झरिया में आज़ादी के 76 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के नए नवाचार के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन जिले भर में किया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, धनबाद सांसद और धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की मौजूदगी में मिट्टी संग्रह का समापन किया गया। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान उन बहादुर सेनानियों को नमन करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। वहीं रागिनी सिंह ने कहा कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलवार को मिट्टी संग्रह किया, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सभी प्रदेशों से संग्रहित मिट्टी से राष्ट्रीय स्तर पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से एक कार्यक्रम था और मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम करीबन 1 महीने से लगातार हर विधानसभा में हो रहा है। अपने अपने क्षेत्र में 5 मंडल अध्यक्ष के द्वारा हर एक घर में हमारे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक घर में जाकर और शुरुआत जो घर में जो शहीद है उनके घरों से हम लोग माटी लिए। आप देखेंगे कि शशिकांत पांडे जी के यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। तो ये कार्यक्रम का आज समापन था और हमारे 5 मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र का जो कलश में मिट्टी हर घरों से कुछ लोग मिट्टी दिए थे, कुछ लोग चावल, कुछ तुलसी के पत्ते, ऐसे करके अपने अपने घरों से दिए थे। उसको हम लोग इकट्ठा एक कलश में, बड़ा कलश में डालकर और हम लोग अब प्रदेश ले जाएंगे और प्रदेश से दिल्ली में अमृत वाटिका बना है, इसको लेकर सभी विधानसभा से हमारे वरिष्ठ नेतागण जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ पार्टी ले जाएगी और पूरे सम्मान के साथ इस कलश को अमृत वाटिका में उनको मिट्टी को हम लोग वहाँ। रांची के कांके थाना क्षेत्र में बीते 14 सितंबर को अवधेश यादव पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 6 गोलियां उन्हें लगी थी, जिससे अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि अब अवधेश के स्वास्थ्य में सुधार है। अवधेश का कहना है कि एक जमीन जिसे पहले चिरंतन ने खरीदा था और जमीन का पूरा पैसा भी नहीं दिया था, उस जमीन को उसने जमीन मालिक को 2 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, लेकिन उस जमीन पर चितरंजन ने कृष्णा की मदद से जबरन बाउंड्री कर कब्जा करवा लिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने प्रॉपर कार्रवाई नहीं की। वहीं अवधेश ने केस के आईओ पर गंभीर आरोप लगाया है। गोलीकांड में अब तक पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य साजिशकर्ता भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दोनों शूटर पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिसे लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। हालांकि जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है उसी में शूटर शामिल हो, ऐसी आशंका पुलिस जता रही है, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इस गोलीकांड में गंभीर आरोप कांके पुलिस की कार्यशैली पर घायल अवधेश ने लगाया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से काम करती है। ज़मीन हम ले लिए, जो उचित मूल था आज का डेट का, वो मूल दे के हम ज़मीन ले लिए। उसके बाद ये किया का कि एक अपराधी कृष्णा नायक है, उसको ही पकड़ा। हमारा 1.5 एकड़ ज़मीन, खरीदा हुआ ज़मीन, जिस पर 2 करोड़ का पेमेंट है, रिसीविंग मालिक का और एग्रीमेंटर का, जबरन चढ़ के 1.5 एकड़ को चितरंजन बाउंड्री करवाया है। हम थाना में केस भी किए, तो केस में 107 करके भेज दिया लोग, 44 नहीं लगाया, बाउंड्री होने दिया गया। और अभी जाके देखिए तो अभी हाल में 44 हुआ है। कल थाना के प्रभारी, अब थाना प्रभारी नहीं, थाना के आईओ आए थे, जो क्या बोलते हैं उनको, दरोगा से नीचे एसआई। तो बातचीत उनसे चला, तो यही सब जो छप चुका वही बयान उनको भी दिए जो ये बयान दिए थे। तो बात में एगो बात बोल दिए हूँ। हम बोले सर आपको पहले ही बोले थे ना, 1 महीना पहले, कि चितरंजन और फलना मिल के हमको, कृष्णा नायक मिल के हमको जान मारने का प्रयास कर रहा है, हत्या करने का प्रयास कर रहा है। हम तो बताए तो थे हमको, ये बात हुआ अच्छी। हाँ, ये भी अपने बात बोलते हैं व्यवसायी साहब। तो हमको पता था ये हत्या 2 तारीख को होने वाला था, 14 को हुआ है, ऐसा ही बोला। हम बोला है। नाम क्या है? दीपक कुमार। देखिए, जो कांके में घटना घटी थी उसमें कांड का पूर्ण उद्भेदन हो चुका है और लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक डायमेंशन बचा है कि जो शूटर था जिसने गोली चलाई, अभी यह बिल्कुल
डिफिनिट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो शूटर बाहर है। हो सकता है जिसको हम जेल भेजे हैं वह यह भी बहाना कर रहा हो ताकि उस पर ध्यान न जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोगों को किया है जो कह रहे हैं कि हमने शूटर को पहुंचाया, तो उनके तथ्य का भी पड़ताल किया जा रहा है और जो कॉन्फेशन में आया है उस बेसिस पर हम लोग वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र दुर्गा पूजा को देखते हुए जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ गिरिडीह के पपरवा टांड़ स्थित पुलिस ऑफिस में क्राइम बैठक की दौरान एसपी ने बताया क्राइम मीटिंग में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत से लेकर प्रतिमा के विसर्जन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एसपी ने बताया कि सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि पूजा पंडालों में कैमरा लगाया जाए और बिजली की व्यवस्था पर चर्चा की जाए। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस क्राइम मीटिंग में दुर्गा पूजा की जो तैयारी है उसको लेकर के समीक्षा की गई है। दुर्गा पूजा में विशेषकर से दुर्गा पूजा की नवरात्रि से लेकर के विसर्जन तक का जो समय होता है वह काफ़ी उस संबंध में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा का समापन हो इसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और शीघ्र ही हम लोग की एक दुर्गा पूजा के पहले भी एक आवश्यक मीटिंग सुरक्षात्मक पहलुओं पर लेकर की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में कैमरा का इंस्टॉलेशन कराएं, अग्निशमन यंत्र कराएं, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर हो, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आवागमन की व्यवस्था हो और विसर्जन के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण से विसर्जन करना। बाघमारा बीसीसीएल के डेंजर जोन घोषित क्षेत्र में भूधसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हजारों लोग गोप भूधसान जहरीली गैस के बीच रहने को विवश हैं। पिछले 2 महीने के अंदर कई बार भूधसान की घटनाएं घट चुकी हैं। बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के गोंदूडी आउटसोर्सिंग परियोजना में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी घटनाएं होने के बाद भी जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन गंभीर नहीं है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। चोकता फायर एरिया में 3 घर जो है जमींदोज हो गया है और जिसकी जानकारी मिला और जानकारी मिलते तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। पता चला कि परियोजना पदाधिकारी और प्रबंधक यहाँ पर आए थे, वार्ता के लिए लोगों को बुलाया है, परंतु जिस तरह से कोयलांचल में घटना घट रही है ये दुखद और पीड़ादायक है। हाल फिलहाल गोदूडी एरिया 6 में घटना घटी, आज यहाँ घटना घट रही है। इससे बीसीसीएल की उदासीनता को समझ से बाहर की बात है और घटना को जानबूझकर उन लोगों ने छोड़ दिया है ताकि इस तरह की घटना घटे और हमको बिना मुआवजा और बिना बसाए लोगों को इधर से उधर। दीपावली और छठ के मौके पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खबर राहत देने वाली है। वर्तमान वक्त में चल रही ट्रेनों में अप्रत्याशित भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए धनबाद रेल मंडल ने छठ के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और यूपी के गोरखपुर के लिए कुछ नई पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छठ के मौके पर लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए सामान्य यात्रियों की बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए बहुत जल्द छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और सीतामढ़ी के लिए ट्रेन चलाने की तैयारियां हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि धनबाद रेल मंडल देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हुए सबसे अधिक कोयला ढुलाई करने वाला डिवीजन बन गया है। टिकट चेकिंग में होने वाली अर्निंग में भी 10% की वृद्धि हुई है। अब जैसे सीनियर डीसी ने आपको बताया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन बने और एक गोरखपुर तो एक दिल्ली के लिए भी ट्रेन मिले। कोशिश जारी है, पॉजिटिव लेटर लिखे जा रहे हैं। वंदे भारत आपने आज बताया है, लास्ट टाइम तो आप लोग कोशिश कि धनबाद डिवीजन में, इस बार आपकी डिमांड बढ़ी है कि धनबाद में आए। लगातार अचीवमेंट हो रहा है और कुछ प्लान है क्या दिल्ली और पटना के लिए वंदे भारत चाहिए? इवॉल्व कर लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आप दिल्ली और पटना के लिए कितनी डिमांड है। हमको ओडी सर्वे चाहिए होता है बेसिकली कि बस से कितने लोग जा रहे हैं, कितने डिमांड है, क्योंकि अभी रात की जो ट्रेन चल रही है वो फुल चल रही है। ऐसा नहीं है कि ओवरक्राउड चल रही है, फुल चल रही है। पटना के लिए इस समय
दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर निरसा पुराना थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के सदस्य और सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव और अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। बैठक में कहा गया कि पूजा के दौरान जुलूस में आपत्तिजनक गाने नहीं बजने चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पंडाल में अग्निशमन की व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सादे लिबास और ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। समिति का जो आज बैठक हुई है बहुत ही अच्छा है, अच्छा बैठक हुई है। सभी जगह से सभी हमारे कमेटी के लोग, पूजा कमेटी के लोग उपस्थित हुए थे। वो लोग अपना सब कुछ विस्तार रूप में रखा। उसका समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन नोट किए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारे NH में, जो जहाँ तहाँ गड्ढा खोद देते हैं और वो भरते नहीं है, रास्ता खराब कर देते हैं, ड्रेन खराब कर देते हैं। उनके प्रति कड़ी आपको आलोचना हुई और उनको बुलाया गया और बहुत प्रतिनिधि आकर प्रतिनिधि आकर वो आश्वासन दिए कि 5 दिन के अंदर हम ये रास्ता को, ड्रेन को और जहाँ पर रोड खराब है सबको ठीक करेंगे। उसमें भी जो भी गड्ढा है, चाहे नाली किनारे जो भी स्लैब वगैरह है, उसमें संबंधित जो भी पदाधिकारी NHI से जो आए हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो है इन पर कार्य करेंगे। पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने जिले के सभी पत्थर खनन पट्टाधारियों, क्रेशर संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पत्थर खनन पट्टाधारियों, क्रेशर संचालकों को सभी नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया। जिले में पत्थर व्यवसाय यहाँ पर वन ऑफ द क्या बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यहाँ पर आज की डेट में 80 से ज़्यादा पत्थर की खदानें चल रही है। कुछ क्रशर भी है, कुछ डिपो भी है, काम वगैरह समझिए। लेकिन क्या है कि हम लोग इसके लिए हम लोग हर महीने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स का बैठक भी कर रहे हैं और बीच में इसके लिए छापेमारी भी की जाती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं 1-2 जगह कभी मिल जाता है कि ओवरलोडिंग किया हुआ या बिना चालान किया हुआ या कभी ट्रैक्टर वगैरह खासकर छोटी गाड़ियाँ 1-2 जगह देखने को मिल जाती है, जिसकी मिस हो जाती है। समझिए कि हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों ने सभी माइनिंग लिस्ट को ये निर्देश भी दिया है और अनुरोध भी किया है कि इलीगल माइनिंग को रोकना सिर्फ प्रशासन की नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी है अल्टीमेटली कि हमें माइनिंग को। रामगढ़ में कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रामगढ़ शहर के सुभाष चौक में जितनी भी फुटपाथ दुकानें थी उन्हें हटा दिया गया। यहां कुछ दिन पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, बावजूद इसके फिर से दुकानदारों ने फुटपाथ पर दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुभाष चौक के आसपास काफी ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस कारण सुभाष चौक के आसपास जितनी भी दुकानें फुटपाथ पर लगती हैं उन्हें हटाया जा रहा है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट